कहाँ से होगी। उन्होंने कहा कर्म जो किया करते लेकिन क्षुधा की पेट की पालन पोषण नहीं पाती, क्योंकि आपके पास क्या बहुत सारे दुख और दरिद्रता है। अब ब्राह्मण देवता कहते हैं अगर आप इतना अंतर्यामी है तो दुख दरिद्रता दूर करने का कारण भी तो बतलाइए। भगवान को प्रथम अध्याय स्वरूप बतलाते हुए क्या हो जाते हैं भैया, अंतर ध्यान। सब कुछ की दवा होती है लेकिन किसकी दवा नहीं होती भैया, शंका की। जब तक हम नेत्र से नहीं देखते शंका दूर नहीं होती है कि नहीं भैया। अब ब्राह्मण तो भगवान को बतला के चले गए थे, कथा सुनने के मात्र से क्या हो जाएंगे, दुख दरिद्रताएं दूर। अब किसके मन की जिज्ञासा प्रकट हुई, ब्राह्मण की। हमने कहा ना सब कुछ की दवा है लेकिन शंका की दवा नहीं है। गलत बोले भैया, यही अगर हम 10 मिनट कथा खत्म कर देते सबके मन में भाव प्रकट हो जाएगा। पंडित जी आए भाग गए, नहीं फूल तोड़वा नहीं है कि नहीं। उसी प्रकार से ब्राह्मण भगवान कौन पहुंचे, साक्षात भगवान की कथा सुनने के मात्र से क्या हो जाएगी, दुख दरिद्रताएं दूर होगी। अब देखो भैया, तो ब्राह्मण के निकट कौन पहुंचे, साक्षात भगवान। ज्यादा नहीं, अब 2 पीढ़ी के वर्णन करते हैं, निकाल के बैठा देंगे ना, मन के भाव को पढ़ के बता देते, देखिए मन में क्या चल रहा है। अगली वाणी भी बताने में सक्षम थे, क्योंकि उनके पास क्या था, व्रत और तपस्या था। आज हमसे क्या दूर हुआ, व्रत और तपस्या बहुत दूर की हो गई। एक पिता के पहले कितने संतान होते थे, 7-8। देख के बता देते पढ़ेगा कि भी नहीं पढ़ेगा, जीपीएस ट्रैक था उनके पास, कहाँ जाएगा कहाँ से आएगा। आज हम कल्पना नहीं कर सकते। वहां तो भगवान बतला के चले गए थे, कथा सुनने के मात्र से क्या हो जाएंगे, दुख दरिद्रताएं दूर। उसी प्रकार से ब्राह्मण ने अपने मन में भाव प्रकट करता है। रोज क्या करते हैं, अपने निमित्त कर्म करते हैं, लेकिन प्रभु आज आपके निमित्त कर्म करेंगे। जो हमें अनाज द्रव्य से प्राप्त होगी ना, उसे बैठकर आपकी कथा पूर्ण करेंगे। जब तक कथा पूर्ण नहीं करेंगे जल ग्रहण नहीं करेंगे। प्रवृत्त काल प्रातः काल होते काशी रमणीपुर में भ्रमण किए, भगवान की कृपा से द्रव्य और अनाज की प्राप्त हुई। ले जाकर अपनी कुटिया में रखा। देखो भैया किस काल की कथा है, पूर्व काली की। हमारे घर में बेडशीट वगैरह बना, आसन भी किसकी होती थी, कुशा की। ब्राह्मण तो कुश के आसन बैठे, रात भर निद्रा नहीं, मन में शंका चला। संत तो बतला के चले गए, कथा सुनने के मात्र से क्या हो जाएंगे, दुख दरिद्रताएं दूर। जिज्ञासा की तो हमने कामना किया है। प्रवृत्त काल प्रातः काल होते कहते हैं, जो कुछ अनाज और द्रव्य से प्राप्त होगी उसे बैठकर आपकी कथा पूर्ण करेंगे। जब तक कथा पूर्ण नहीं करेंगे जल ग्रहण नहीं करेंगे। प्रवृत्त काल प्रातः काल होते काशी रमणीपुर में भ्रमण किए, भगवान की कृपा से द्रव्य और अनाज की प्राप्ति हुई। ले जाकर अपनी कुटिया में रखा। देखो भैया भगवान भी किसके भूखे हैं, भाव। भाव कहाँ से प्रकट होता है, मन से। हम आप यहाँ रहते हैं ना, लैंग्वेज नहीं आता, मंदिर जाते हैं कि नहीं, तो क्या सुनाते हैं, भाव। भाषा जो लेंगे तब भगवान सुनेंगे, पहले क्या सुनेंगे, भाव। इसीलिए भगवान भी किसके भूखे हैं, भाव के। जिस प्रकार से भगवान भी कहते हैं ब्राह्मण अगर व्रत तथा पूजा पूर्ण करेंगे तो दुख दरिद्रताएं दूर होगी, ऐसा करिए कथा भी पूर्ण न हो। जो कुछ कुटिया पूजन की सामग्री सब कुछ लेकर चले जाते हैं। आज भी हमारे चीज सत्य है, जब तक हम पंडित जी के घर नहीं जाते पंडित जी आने वाले नहीं है। जब तक हम पड़ोसी घर नहीं जाते पड़ोसी भी आने वाला नहीं है। भाई बंदे करते तो भी ब्राह्मण भी है, कुटिया खोला गया, कुछ भी कुटिया पूजन की सामग्री न थी। बोला जाता ना भैया यहाँ दूर का ढोल क्या होता है, बहुत सुहावना। ढोल की भी अंदर फूल होता है। कुटिया खोला गया, कुछ भी कुटिया पूजन की सामग्री रहती। भाई बंधु करते जब खाने पीने भगवान की कथा किस लिए सुन रहे हो। इन्हीं जिज्ञासा को ब्राह्मण कहते हैं। कोई संत बतला के चले गए थे, कथा सुनने के मात्र से क्या हो जाएंगे, दुख दरिद्रताएं दूर। जिज्ञासा कामना किए थे फल की प्राप्ति, लेकिन व्रत तथा पूजा पूर्ण नहीं हुआ। वही ब्राह्मण देवता जाते हैं देव वृक्ष। इसलिए हमारे आप यहाँ पूजनीय कितने वृक्ष है भैया, पूजनीय 4। चारों से विज्ञान हार जाता है। पहला पीपल, हवा चले या ना चले लेकिन पीपल का पत्ता क्या होता है, सदैव हिलता रहता है, 24 घंटा ऑक्सीजन देता है पीपल का वृक्ष। दूसरा वृक्ष हमारे यहाँ तुलसी जी। कहते ना भैया तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और जब कृपा हुई रघुनाथ के तो बन गए तुलसी दास। आज भी जीता जागता मंदिर है बनारस में हनुमान जी का, बिना उनको तुलसी दास भोग लगता नहीं है। उनको बोलते हैं संकट मोचन हनुमान जी का। इसीलिए पहला वृक्ष हमारे घर में किसकी होनी चाहिए, तुलसी जी की। देखो भैया ये लोग का कितना मार्केट बने दिया, हम आयुर्वेद भूल गए, किसको भूल गए, तुलसी जी को। तुलसी जी स्वयं रामचरितमानस में लिखे तुलसी तुलसी सब कहेंगे, तुलसी क्या बन जाएंगी, घास। बस हम आप प्रसाद में डाल के खाते, उसके बाद खाते नहीं है। तुलसी जी किसकी प्रतीक है, संजीवनी की भी स्रोत है, ऑक्सीजन की भी स्रोत है। हम आप तो यहाँ 30 और 32 टेम्परेचर नहीं झेल पा रहे हैं। गाँव कितना है, 48 है कि नहीं, 45 से लेकर 48 है। तो तीसरा वृक्ष हमारे यहाँ किसका है, नीम का है। चौथा वृक्ष वट, आज में भी ज्यादा ऑक्सीजन में भी ज्यादा। ब्राह्मण देवता तो देव वृक्ष बैठे थे, भगवान का व्रत हो तब किया। भगवान भी कहाँ पहुंचे, स्वर्ग से मृत्यु लोक में।
प्रेम पूर्वक पूछते हैं कि हे पितृ ब्राह्मण किस प्रकार ध्यान में हो? वही ब्राह्मण उत्तर कहते हैं कोई संत बतला के चले गए थे, कथा सुनने के मात्र से क्या हो जाएंगे? दुख दरिद्रताएं दूर। जिज्ञासा कामना की है फल की भी प्राप्ति, लेकिन व्रत कथा पूजा पूर्ण नहीं हुआ। भाई बंधु भी ताना देकर चले गए, कथा सुनने के मात्र से क्या हो जाएंगी? संत बतला के चले गए थे, कथा सुनने के मात्र से क्या हो जाएंगे? दुख दरिद्रताएं दूर होगी। देखो भैया, ब्राह्मण ने कहा भगवान की जब तक कथा पूर्ण नहीं करेंगे जल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। एक दिन हम ऐसे कथा सुना रहे थे, पढ़े लिखे भैया थे, अच्छे पोस्ट पे थे, तो कहते हैं पंडित जी आपसे भगवान कह के चले गए क्या खाना खा के पूजा मत करिए। हमने कहा भैया भगवान से पहले हमारे यहाँ विज्ञान कहता है इस शरीर को अगर 14 से लेकर 16 घंटा छोड़ दिया जाए ना, शरीर में कोई रोग उत्पन्न होने वाला नहीं है। समझ गए बात को? इसलिए हम रात्रि में भोजन ग्रहण करते हैं, संध्या काल में भगवान की कथा को सुनते हैं। तो 14 से लेकर 16 घंटा वैसे ही हो गया। भगवान तो बहुत दूर की बात। अब देखो भैया किस काल की कथा सुना रहे? पूर्व काल की। 2005 के पीछे चला जाना, सबके घर में सबसे ज्यादा क्या होता था? अनाज। अनाज ज्यादा था, द्रव्य कम था। आज द्रव्य ज्यादा हुआ, अनाज कम। आने वाला समय तो और भयावह होगा। सब खेत में घर बनाएंगे तो खाएंगे क्या? है कि नहीं? भगवान स्वरूप आते क्या देते हैं? अनाज। इस अनाज से जो कुछ धन और द्रव्य की प्राप्ति हो उसी से बैठकर भगवान की व्रत कथा पूजा को पूर्ण करिए। ब्राह्मण देवता नगर नगर बेचेंगे, उससे क्या होगी? धन की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सब कर्मों के फल की प्राप्ति होनी चाहिए, यहाँ बिना कर्म की फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ब्राह्मण देवता नगर नगर बेचे, जो कुछ धन द्रव्य की प्राप्ति उसी से लाकर बैठकर भगवान की कथा को पूर्ण किए। जब व्रत कथा पूजा को पूर्ण किए तब अपने भाई बंधु कहते हैं भैया व्रत कथा पूजा पूर्ण हुई, आप भी आके जल फल प्रसाद को ग्रहण करें। जितने भी भाई बंधु थे सबने आके जल फल प्रसाद को ग्रहण किया। हर पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान की कथा श्रवण करते करते सतानंद ब्राह्मण की दुख दरिद्रताएं दूर हुई। अंतकाल में वही सुदामा जी के रूप में जन्म लिए। किसके रूप में भैया? सुदामा। जिस काल की हम कथा सुनाने भैया उस काल में भी क्या मांग रहे थे? भिक्षा। लेकिन जब अगला जन्म हुआ तभी भी क्या मांग रहे थे? भिक्षा। सुदामा जी अमीर आदमी नहीं थे, घोर दरिद्रता में थे। दरिद्रवा नहीं, घोर दरिद्रता में थे। समझ गए भैया? देखो भैया दुख संसार में किसी को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा तो हम आप कहाँ के हैं? यहाँ बहुत लोग बोलते हैं ना, बोलते गंगा नहाने से पाप धुल जाता है। जब साक्षात गंगा जी के पुत्र को नहीं छोड़ा, किसको? भीष्म पितामह, तो हम आप कहाँ के हैं? लेकिन भगवान की भक्ति करने से दुख बहुत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लिखित दे सकते हैं, क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब सुदामा जी के रूप में जन्म लिए थे ना भैया, तो उनके परम मित्र कौन थे? द्वारिकाधीश थे, साक्षात भगवान थे। सुदामा जी की धर्म पत्नी सदैव कहती थी चले जाइए, क्योंकि आपके परम मित्र कौन है? द्वारिकाधीश। सुदामा जी सब सोचते थे ना जब जाएंगे तो क्या मिलेगा? सोना और चांदी, उससे भी पेट भरने वाला नहीं है। और भगवान को भी पता था सुदामा हमारे पास जब भी आएगा ना कुछ मांगेगा नहीं। समझ के बात को भैया? बार बार कहने सुदामा जी पहुंच गए थे किसके पास? भगवान श्री कृष्ण के पास। द्वारिका देख के बहुत बड़े आश्चर्य पड़ गए। द्वारिका जब इतना सुंदर होगा तो भगवान का महल कितना सुंदर होगा। सुदामा जी प्रवेश करने वाले नहीं थे। भगवान को भी पता था जब तक हम जाएंगे तो आएगा भी सुदामा नहीं। द्वारे भी पहुंचे भगवान, कहते मित्र सब कुशल मंगल। सुदामा जी ने कहा प्रभु आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। दाता तो कौन है भैया? दाता तो भगवान है। याचक कौन है? हम और आप। मिठाई और फल लगा के मांग लेते हैं, गाड़ी चाहिए, घर भी चाहिए। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी। प्रभु दोनों सुख कर देंगे ना, धन तो कमा लिया जाएगा। सांसारिक सुख कभी मांगना नहीं चाहिए। किससे? भगवान से। जो हमारे हाथ में नहीं उसको क्यों मांगेंगे? है कि नहीं भैया? इसीलिए भगवान के देखो भैया, भगवान भी किसके भूखे थे? भाव के। श्री स्कंदे व पुराणे खंडे। देखो भैया जिसके पास साक्षात लक्ष्मी जी बैठी हो ना, उसे धन की कमी नहीं है। जिसके यहाँ चारों पहर में क्या बनता हो? 56 भोग। कहाँ? वृंदावन में। उसे अन्न की कमी नहीं है। और जिसके यहाँ चारों पर देखो भैया, जिसके यहाँ एक लोग पहुंच जाए चाहे करोड़ों व्यक्ति पहुंच जाए, बैठा के खिला देते हैं। कौन है? जगन्नाथ पुरी। यही क्या है? सनातन धर्म। जिसकी रसोई साक्षात कौन बनाती हो भैया? अन्नपूर्णा जी। ऊपर का रसोई पहले पकता है। यही क्या है? सनातन धर्म है। इति श्री स्कंदे व पुराणे खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय संपूर्णं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीय अध्याय श्री सूत वाच अन्यथा स प्रक्षामि अन्यथा स प्रक्षामि। एक बार फिर पुनः पूर्व काल हुआ। पूर्व काल के बाद किस काल की कथा? प्राचीन।
अब उनका अनुग्रामक राजा थे, राजा अपने भार्या के निकट बैठकर भक्ति सदा से व्रत कथा पूजा को पूर्ण करते थे। जब व्रत कथा पूजा पूर्ण होती तो गरीबों को जाके दान दक्षिणा किया करते थे। एक दिन जब भगवान की व्रत कथा पूजा श्रवण करे तभी वहां पे एक वाणी व्यापार करके लौटे, देखे भगवान की कथा चल रही थी, निवृत्त होते हैं, बैठते भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। जब कथा संपन्न होता है राजा को ही पूछते हैं कि राजा किसकी कथा श्रवण करूं, उन्होंने कहा भगवान सत्यनारायण जी की। सब कुछ से संपन्न है लेकिन अपने दुख दरिद्रता दूर करने के लिए भगवान की कथा को पूर्ण करते हैं। किसने कहा भैया? राजा ने। हम आपसे पूछे आप भगवान की कथा किस लिए कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? मन की शांति के लिए। उन्होंने कहा प्रभु दुख दरिद्रता दूर करने के लिए। वाणी के भी मन में भाव प्रकट होता है, व्यापार कर लेते हैं, पेट की पालन पोषण हो जाते लेकिन घर में कोई संतान की प्राप्ति नहीं है, क्या आप भी बैठकर भगवान कथा सुन सकते हैं? उन्होंने कहा आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो तो आप ही बैठिए भगवान की कथा पूर्ण करिए। वाणी को वहां जल फल प्रसाद देते शीघ्र अपने द्वार पहुंचते तो उनकी पत्नी का नाम था लीलावती। पत्नी से बतलाते हैं कि हमारी भी मनोकामना पूर्ण होगी, भार्या अत्यधिक प्रसन्न होती, चलिए भगवान की कृपा से घर में तो कोई संतान की प्राप्ति होगी। भक्त श्रद्धा से जल फल प्रसाद को ग्रहण करती है, 10वें मास के पश्चात कन्या के रूप में पुत्री प्राप्ति होती है। देखो भैया क्या पढ़ना चाहिए? श्रीमद् भागवत गीता। गांधारी का पहला संतान कौन था? दुर्योधन। एक पुत्र छोड़िए 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। किसमें? घड़े में। आज हमारे यहाँ डॉक्टर भी बड़ी बड़ी मशीन लगा के कल्पना करते हैं संतान होगा कि भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल किसने किया? ऋषि और मुनियों ने। कल्पना तो हम आप बैठ के करते हैं। जिस प्रकार से संतान की प्राप्ति 10वें मास के पश्चात कन्या की क्या हुई? छठी और बरई किया गया। भार्या कहती है आपने संकल्प किया तो भगवान की कथा सुनने के लिए। वाणी के निकाल जो कुछ धन संपदा किसमें करती? छठी और बरही में। अब कब करेंगे? नामकरण के समय। नामकरण हुआ, नामकरण में रखा गया कलावती कन्या। फिर भार्या कहती कथा श्रवण किया जाए। वाणी के निकाल जो कुछ धन संपदा किसमें करती? छठी और बरही में। अब कब करेंगे? नामकरण के समय। नामकरण हुआ, उसके बाद क्या होता है? शादी विवाह के योग, तभी कथा पूर्ण नहीं हुआ। दिने दिने साप्रदे शुक्ल पक्षता नाम। हमारे आपके पास पक्ष कितने हैं? 2, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल पक्ष में कौन जन्मे? भगवान श्री राम जी। कृष्ण पक्ष में जन्मे भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए 2 ही पक्ष भैया। चंद्रमा पे हमारे यहाँ विज्ञान कितनी रात बताती है? 14 दूना 28, बस फरवरी होता है, बाकी महीना 15 दूना 30, नहीं तो 31। 1-2 तिथि ऊपर नीचे हो जाती है ना, त्योहार भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। एक एक तिथियों को अगर जोड़ के बनता क्या बनता भैया? पुरुषोत्तम मास बनता है। बड़ा पुण्य महीना था, अभी जून गया ना। देखो भैया आर्यभट्ट उनका खोज तो बाद में किए थे, पहले हमारे यहाँ गणना कैसे होती थी? ग्रह नक्षत्र और तारों से। कौन करते थे? ऋषि और मुनि। जब सोशल मीडिया नहीं था ना, त्योहार कितने मनाए जाते थे? 1। आज सोशल मीडिया त्योहार 2 हो गए। सबको पता है दिवाली 2 दिन में मनाना है, क्योंकि हम पंडित जी से पूछते नहीं है कि नहीं भैया? सब आजकल मोबाइल पे डिपेंड हो गए। उसी प्रकार से पुत्री दिने दिने साप्रदे शुक्ल पक्षता पुत्र शुक्ल पक्ष भांति शादी होती गई, शादी विवाह की योग्य हुई। वाणी व्यापार करके लौटे, देखे पुत्र शादी विवाह दूध को बुलाते हैं, सुंदर सुशील वाणी ढूंढ लाते हैं, उन्हें शादी विवाह करते हैं। भगवान की कथा पूर्ण नहीं होती। किसी को जिज्ञासा 1 बार दिया जाता है, 2 बार, तीसरी बार क्या कर लेगा भैया? मुख मोड़ लेगा। किसी काम के आदमी नहीं है, लेकिन वो कौन है? भगवान। उसी प्रकार से दामा से करते चलते व्यापार करते, जो धन संपदा अर्जित होगा उसी से बांट लिया जाएगा। पहुंचते हैं रत्नाकर साहब नगर, नदी के तट पे नैया लगाते हैं, वाणी दामा सायन करते, भगवान की जिज्ञासा प्रकट हुई, आज भी कथा पूर्ण नहीं हुआ। दूध को कहते हैं कि जो कुछ राजा के महल में स्वर्ण और रजत पड़ी हो ले जाकर वाणी की नैया में डाल दो। इतना दुष्प्राप्त को दूध को धन संपदा ले जाते हैं, वाणी की नैया में डालते हुए क्या हो जाते हैं? अंतर ध्यान मार्ग। एक आयात निर्यात आज भी किस मार्ग से होता है? जल मार्ग से। हम आप घर में लेते कहाँ लेते? मेन रोड पे। जिस प्रकार नदी के समीप पहुंचे, देखे स्वर्ण और रजत उठाया गया। राजा भी बोलते दुर्गावती कारागार में डाल दिया। दुर्गावती कारागार में गए, समय व्यतीत हुआ। एक दिन उनके पुत्र उसी भद्रसी नदी के तट पे पहुंचे जहां उनके पिताजी ने भगवान की कथा को सुना था। किस काल में भैया? संध्या काल में। संध्या काल की कथा श्रवण करती है, जल फल प्रसाद ग्रहण करती है। सब अपने नगर समीप पहुंचे, उनकी माता जी कहती है कि पिताजी की भी जिज्ञासा थी, घर में कोई संतान की प्राप्ति न था। भगवान के पास घर में संतान की प्राप्ति, छठी बजे हुआ, नामकरण हुआ, शादी हो गया, लेकिन कथा पूर्ण नहीं। वाणी को दामाद व्यापार करने गए, कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। किस काल की कथा भैया? प्राचीन काल की। भार्या कहती किस प्रकार से बैठे भगवान की आराधना पूर्ण करें, क्योंकि वाणी को दामाद कहाँ गए हैं? व्यापार करने। देखो भैया घर में कितने लोग पूजा करते हैं? 2, माता और पिता। पुत्र लायक हो चाहे ना लायक हो, बैठेंगे बोलेंगे प्रभु उसको बुद्धि दे दो। दूसरा पूजा जब हम गृहस्थ जीवन प्रवेश करते हैं तब बोल करती घर की गृहिणी। अब देखो भैया पत्नी तो सदैव कहती थी वाणी से कथा सुनिए, लेकिन वाणी कथा को टाल दिया। अब भार्या कहती प्रभु हम किस प्रकार से बैठे आपकी आराधना पूर्ण करें, क्योंकि वाणी को दामाद कहाँ गए हैं?
व्यापार करने सूचना प्राप्त नहीं हुआ। किस काल की कथा है? प्राचीन काल की। जब हमारे आपके पास आधुनिक उपकरण नहीं था ना भैया, मोबाइल फोन नहीं था ना, तो आदमी की बात कैसे होती थी? मन की मन से। आज उसको अंग्रेजी में बोला जाता है टेलीपैथी, और हिंदी में बोलते हैं भैया हिचकी। आज कितना भी भोजन ग्रहण कर लो, कोई याद करने वाला नहीं है, क्योंकि मन की दुर्भाव दूर हुई। अगर आज आईटी लोग भी डाटा भी सेव करते हैं, किसमें करते हैं? क्लाउड। किसकी रचना? मेघदूत की। मेघदूत की रचना करता कौन है? कालिदास। पुत्र भार्या तो थोड़ी सी संकल्प किया, किससे? भगवान से। बैठे कथा पूर्ण करेंगे। चंद्रकेतु राजा के सपने भगवान देते हैं, प्रातः काल होती वाणी को दामाद को कारागार से न मुक्त करेंगे, जितने भी धन संपदा सब नष्ट करेंगे। प्रातः काल होते वाणी को दामाद को कारागार से मुक्त किया गया, जितना धन संपदा नहीं था और 2-3 गुना धन दिया गया। बोले अब अपने आप नगर की तरफ जाइए। इति श्री स्कंदे व पुराणे खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थ अध्याय यात्रा तु कृतवानम। अभी भी किस काल की कथा? प्राचीन काल की। यात्रा तु कृतवानम, भगवान का सपना है, तुमको क्या मिला भैया? सोना और चांदी। इसीलिए भारत को बोली गई थी सोने की चिड़िया। देखो भैया, स्तन को देने वाले कौन है? माता और पिता। चलाने वाले कौन है? भगवान। अगर जब भगवान से भरोसा उठ जाता, वो भी ऑप्शन है। तीसरा भरोसा प्रकृति, अंग्रेजी बोलते हैं नेचर। भगवान तो छोड़ देते, लेकिन प्रकृति कभी किसी को छोड़ती नहीं है। समझ गए बात को? तो अन्यथा से प्रक्षा नहीं। भगवान ने कहा जो कुछ धन दिया तो हमने दिया, संतान भी दिया तो हमने दिया, लेकिन कथा पूर्ण नहीं हुआ। अब कहाँ से तेज पत्ता है? जो नैया नीचे एक सतम में थे, ऊपर सतम बढ़े, वाणी दामद नगर तरफ बढ़े। हमारे पास आज भी होते हैं, दूध कन्वर्ट करते, सिक्योरिटी गार्ड गेट पे रोक देता है। दूध को बुलाया गया, घर पे बतला ले, बहुत सारे क्या लाए? सोना और चांदी। पत्नी पुत्री मध्यस्थल पे बैठकर भगवान की कथा श्रवण करे थे। मध्यस्थल मतलब भैया घर की आंगन। हमारे यहाँ जब श्रेष्ठ घर बनाते थे, घर में क्या बनाते थे? आंगन। भगवान की कथा होती घर की आंगन में, विवाह होती घर की आंगन में, सूर्य की किरण गिरती घर की आंगन में। हम आपको यहाँ बोलते हैं विटामिन डी की गोली खानी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरण प्राप्त नहीं होती। दो संदेशा सुनाता है, पत्नी पुत्री तो भगवान की कथा पूर्ण करती, लेकिन जल प्रसाद ग्रहण करना ही भूल जाती है। नदी के समीप पहुंचे, देखे वाणी दामाद मूर्छित थे, नैया में जाके देखे तो लता पादमा। सबसे बड़ी सूचना प्रसारण भैया आकाश वाणी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता इतुत्सव। क्या पढ़ना चाहिए? श्रीमद् भागवत गीता। कौन था भैया? एक धृतराष्ट्र, दूसरा संजय। संजय एक ऐसा व्यक्ति था, अंधे व्यक्ति को ही पूरी महाभारत दिखा के चला गया। किसको? धृतराष्ट्र को। सोचिए 5000 साल पहले बिना इंटरनेट का लाइव चला नहीं होगा, पूरा लाइव दिखा रहा था। किसने किसकी देनी थी भैया? वेद व्यास जी। आकाशवाणी श्रवण होता, आकाशवाणी बतला जाता है। आपने भगवान की प्रति जिज्ञासा किया, व्रत कथा तो पूर्ण किया, लेकिन जल प्रसाद ग्रहण करना ही भूल गए। भार्या जाती है, मध्यस्थल बैठती, भगवान की कथा को पूर्ण करती है। वाणी दामाद मूर्छा संपन्न होते, तभी भी नैया क्या पड़ी थी? लता पादमा। क्योंकि जिज्ञासा भगवान से किससे थी? वाणी से। नैया क्या? उनका लता पात्र पत्ते हैं। कहते हैं जब तक भगवान की व्रत कथा पूजा पूर्ण नहीं होगी, धन्य दान भी लता पात्र रहेगा। उन्हीं नदी का स्थल पे बैठे भगवान की व्रत कथा पूजा को पूर्ण किए। जब व्रत कथा पूजा को पूर्ण किए, तब धन्य दान से पूर्ण हुए। देखो भैया, तब आकाशवाणी होती। अब ऐसा संतोष किसी को नहीं देना। एक बार देना, 2 बार देना, तीसरी बार मुख बोल लेगा। किसी को आप बोल दीजिए आज चलना, लेके नहीं गए, बोलिए कल चलना, लेके नहीं गए, तीसरी बार आएगा, आपकी बुराई बतला के चला जाएगा। भैया अच्छे आदमी नहीं है। समझ के बात को? इसीलिए हम आप किसके प्रेम है भैया? भाव के। उसी प्रकार से हमारे आपके यहाँ भगवान की कथा 3 जगह होती। पहले घर की आंगन, दूसरा नदी का तट, तीसरा किसी देवी देवताओं के मंदिर में। इति श्री स्कंदे व पुराणे खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोड़ो पंचम अध्याय, आखिरी अध्याय है। पूर्व काल हुआ, प्राचीन काल। प्राचीन काल के बाद कौन सा युग आया भैया? सतयुग। सतयुग के राजा कौन थे? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इस पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिटी काशी। दूसरी नगरी मोक्ष। कहीं मोक्ष की प्राप्त होती कहाँ होती है? काशी। बिलियन ट्रिलियन वाले वर्ल्ड की प्रतीक्षा में किसकी? मोक्ष की। इसलिए हमारे जीवन की पुरुषार्थ कितनी है? 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारे शरीर की आयु ज्यादा हो जाएगा ना, तो हम भी बोलेंगे भगवान आपने भूल गए क्या? समझ गए भैया? इसीलिए इस शरीर को किसकी जरूरत है? मोक्ष। अन्यथा सप्रक्षा में प्रथम अध्याय आपने किसके लिए सुना? कर्म। बिना कर्म की फल की प्राप्ति नहीं होती, और जब कर्म से फल की प्राप्ति हो जाती है क्या हो जाती है? अहंकार।
वो भी तो जीवन का है। अब आशीतोन नाम के एक राजा थे, राजा की जितनी प्रजा थी सब क्या थी? गोपगढ़। गोपगढ़ मतलब ग्वालियर। अब एकदा सावनगत्वा, गोपगढ़ के मन में भाव प्रकट होता है, जब तक वन में गैया चढ़ते रहेंगे, बैठेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। एकदा सावनगत्वा हत्वा पशूनामागुटलम चतुष्टव सत्यदेवस्य पूजनम, एक बट वृक्ष नीचे बैठे भगवान की व्रत कथा पूजा को प्रारंभ करना। देखो भैया, आज भी कृष्ण जी की बट वृक्ष लगाई हुई कहाँ है? तीर्थराज प्रयाग में। उसको बोलते हैं अक्षय वट, उसका कभी क्षय नहीं होगा, चाहे प्रलय हो चाहे कुछ भी हो। तो एकदा सावनगत्वा, एक राजा भी किसका भ्रमण करते थे भैया? वन का। आज वन को ही काट के क्या बना दे रहे हैं? घर। तो कितनी आपदा? दो, दैविक और भौतिक। दैविक आपदा को अंग्रेजी बोलते हैं साइक्लोन, भौतिक को बोलते हैं भूकंप। यहाँ दो ही आपदा है, दैविक और भौतिक। आप देख रहे हैं 20-25 दिन से बादल है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। समझ की बात को? उतने तो कितना बारिश होता, कितना बादल होता। तो एकदा सावनगत्वा, अब देखो भैया, राजा तो वन में पहुंचे, भगवान की कथा चल रही थी, ना तो नतमस्तक की नहीं प्रणाम की। किसकी भाव थी? राजा की। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान का मंदिर पड़ता है, भगवान हमसे नहीं कहते कि आप हमें क्या करिए? प्रणाम करिए। किसकी भाव होनी चाहिए? स्वयं की। देखो भैया, अगर इस संसार में किसी में ताकत है तो किसमें ताकत है? प्रणाम में। एक प्रणाम बहुत परिणाम को बदल देता है। जब हम प्रणाम करते हैं तब कितना भी बड़ा हमारा शत्रु हो ना भैया, जब सर को झुका के प्रणाम कर लेते हैं ना, तो प्रेजेंट टाइम में क्या मिलता है? आशीर्वाद। पांच भले से कुछ भूल जाए ना, तो राजा भगवान को नतमस्तक किए थे, नहीं प्रणाम किए थे। अब गोपगढ़ कहते हैं, इससे बड़ी सौभाग्य क्या बात होगी? साक्षात पूजा में कौन आए हैं? राजा। प्रथम में भगवान है, द्वितीय में राजा है। कथा संपन्न होगा, पहले राजा को फल प्रसाद ग्रहण कराएंगे। भगवान की कथा भी संपन्न हुआ, फल प्रसाद को रख दिया गया। कुछ क्षण शीघ्र राजा हंस के निकट आए, गोपगढ़ भक्त सदा से फल प्रसाद दिए, तो राजा क्या किए? फल प्रसाद का त्याग किया। कहते ना भैया, अहंकार में बहुत कुछ हो जाता है। राजा ने क्या किया? फल प्रसाद का त्याग किया। कहते एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्य। कौन कहता था भैया? इकलौता था इस ब्रह्मांड में, लंकापति रावण कहता था एको हम द्वितीयो नास्ति। हमें जिस चीज की अहंकार हो जाएगी ना, वो चीज तो नष्ट ही हो जाएगा, लेकिन हमारे जैसा न कोई भूत में होगा, न कोई भविष्य में। आप तो कोई नहीं हुआ भैया, और न होने वाला है। यहाँ तो ईंट का घर होता, गाड़ी होता है, पैसा होता, बोलते औकात ही देख लेंगे। हम तो बोलते कलयुग चला जी के दिखा दीजिए, बहुत बड़ी बात होगी। सब देखो भैया, सब युग तो लंबे थे, आयु भी लंबी थी। कलयुग छोटी है तो आयु भी छोटी है। अहंकार का ही करेंगे, समझिए बात को। तीनों से इसलिए हमारे अहंकार में तीन चले गए। पहला रावण चला गया, दूसरा कंस चला गया, तीसरा कौरव चले गए। तीन ही गए भैया इतिहास को उठा के। रावण पास क्या था? साक्षात सोने की लंका था। यात्रा भी करता था पुष्पक विमान से। कहते हैं मंदोदरी आदि सब रानी, उसके जैसे पास किसी पास सुंदर पत्नी नहीं थी। सदैव समझाती थी सीता जी को वापस करिए। बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमने ग्रहों की पूजा कराई, सबसे हाईएस्ट ग्रह रखा किसे? शनि को। किसको भैया? शनि को। सूर्य के पास बस हनुमान जी जा सकते हैं, कोई नहीं जा सकता। समझ गए बात को भैया? देखिए भैया, शनि को हनुमान जी जब लंका को जलाया, शनि भी आवाज लगाते हैं प्रभु मुक्त तो करिए। उठा के फेंक दिए, कहाँ पहुंच गए? महाराष्ट्र। एक ही मंदिर है शनिदेव का, शनि सिंगणापुर में। समझ गए बात को? हम एक लोग को बुलाते हैं, निर्धारित समय नहीं पहुंचते, लेकिन लंकापति रावण किसको बुलाता था? साक्षात भगवान शिव जी को। नहीं आओगे तो बैठोगे कहाँ? शिव जी नहीं आया, शिवलिंग उठाता, चलिए लंका। शिव जी कहते जिस स्तर से हमारी पृथ्वी स्पर्श हो जाएगा ना, वही हमारा क्या बनेगा? घर बनेगा। किसके स्थापना हुई है? देव घर की। छोटी सी पिंडी भगवान की दबा दिए थे। समझ गए भैया? तो उस व्यक्ति के अगर अंदर में अहंकार नहीं होगा ना, तो हम आप एक तिनके के बराबर नहीं है। दूसरा अहंकार में कौन चला गया था? कंस। कंस का हिस्ट्री पढ़िए, सब कुछ से संपन्न था, लेकिन कंस को यही अभिमान था हमें मारने वाला कोई जन्म नहीं लेगा, क्योंकि कंस को पता ही नहीं था कहाँ जन्म लिए? मृत्यु लोक में। और तीसरा अहंकार में कौन चले गए? कौरव। जितनी पूरी संपत्ति सब हमारी ही है और किसी की नहीं है। तो 5 पांडव भी थे, तो उन्होंने कहा भैया हमें 5 ही गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे, 5 गांव तो बहुत दूर की बात है कि नहीं भैया? हमारे यहाँ आज भी कल्पना कर सकते हैं, तो विवाद होता है कितने के लिए? थोड़े के लिए। ज्यादा के लिए कभी विवाद नहीं होता। ज्यादा संतोष होता है, थोड़ा संतोष नहीं होता, है कि नहीं? उसी प्रकार से अब राजा तो नगर पहुंचे, देखे पुत्र पौत्र मूर्छित थे, हाथी घोड़ा सब जंगल की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। आकाशवाणी होती है कि राजा वन पहुंचे, भगवान कथा चल रही थी ना, तो आपने नतमस्तक के नहीं प्रणाम किया। किसकी भाव थी? आपकी। लेकिन गोपगढ़ भक्त सदा से फल प्रसाद दिए, तो आपने क्या किया? फल प्रसाद का
त्याग किया। या ये गोपगढ़ के निकट बैठिए। गोपगढ़ कहते हैं प्रभु जिस स्थान पे भगवान की पहले हम पूजा करेंगे ना, पहले क्या करेंगे, गाय के गोबर से आंगन की लिपाई करेंगे। स्थल क्या हो जाती है भैया, शुद्ध और पवित्र। इसमें दम है गाय की गोबर में, दम नहीं होता तो डॉलर में बिकता नहीं है कि नहीं। अब देखो भैया 1984 का गाइडलाइन है, भोपाल कांड भी पढ़ लिया करके, समझ गए। दूसरे में इसीलिए हमारे यहाँ जब पूजा होती है क्या होती है, गाय के गोबर से आंगन की लिपाई होती है। दूसरे में सर्वप्रथम हम पूजा किसकी करेंगे, भगवान गणेश जी। गणेश जी किसके प्रतीक है, रिद्धि और सिद्धि के। पूरा मुख किसका होता है भगवान का, हाथी का, और पूरा शरीर किसका होता है, मनुष्य का। देखो भैया विज्ञान हमारे यहाँ शोध करती है, जब हाथी बनने लगती है ना, पूरी अपनी मेमोरी डाटा अपने बच्चे में ट्रांसफर करके चली जाती है। इसीलिए हम गणेश जी को किसकी प्रतीक मानते हैं, रिद्धि और सिद्धि। इसीलिए महाराष्ट्र में कौन है, सिद्धि विनायक। दूसरे में कहते हैं गणेश जी के बगल में कौन बैठेंगे, माता गौरी। गौरी मतलब पार्वती। पार्वती जी किसके आराध्य है, भगवान शिव जी। और शिव जी किसके आराध्य हैं, राम जी के। इसीलिए हमारे यहाँ कौन विराजमान है, रामधन ईश्वर, जिनका नाम रखा गया है रामेश्वरम, है ना। यहाँ पर कहते हैं ना भैया, विनय न मानत की जल जड़ गए 3 दिन बीत, तब बोले राम सकोच बस भय बिन होय न प्रीति। घर में बड़ा व्यक्ति होना बहुत जरूरी होता है भैया। लक्ष्मण जी चाहते पूरे समुद्र को एक ही पल में सुखा डालते, कितने पल में, एक पल में। लेकिन राम जी यही समझाते हैं, भय बिन होय न प्रीति, तुरंत किसी को मारते नहीं है। डांटने से अगर बच्चा बैठ जाता तो मारने की भी जरूरत, भय बिन होय न प्रीति। 3 दिन छोड़ो, विनय न मानत 3 दिन छोड़ दो। अगर 3 दिन में नहीं सुनेंगे तो चौथे दिन सुखा डालेंगे। यहाँ 3 दिन में समय व्यतीत हुआ भैया, समुद्र में कोई हलचल नहीं हुआ। तब राम जी लक्ष्मण जी को कहते अब सुखा डालो। जैसे धनुष बाण ला जाता है, जैसे कौन प्रकट होते हैं, समुद्र देव। प्रभु आप सेतु का निर्माण करिए। राम जी कहते हैं हमारे पास तो इंजीनियर भी थे, नल और नील। सेतु तो बांध देते, लेकिन समुद्र में क्या उठती है, ऊंची ऊंची लहर। अब वो देखो भैया, राम जी कहते तो हम मनुष्य रूपी हैं, लेकिन हमारे पास सेना कौन सी है, वानरी। जितनी दूर जाएंगे उसी दूर पीछे चली जाएंगी, क्योंकि समुद्र की लहर बड़ी तीव्र है। तो वही समुद्र कहते हैं प्रभु आप सेतु का निर्माण करिए। रामेश्वरम जी में कभी भी ऊंची ऊंची लहरें नहीं उठेगी। यही क्या भैया, सनातन धर्म। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में समुद्र एक है, अलग अलग नहीं है। लेकिन वहां किसने स्थापना किया भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। बहुत लोग बोलते हैं भैया समुद्र का जल खा रहा है, हम तो कहते हैं रामेश्वरम जी चले जाए। कितने कुंड हैं, 22। सबके जल बड़े मीठे हैं, है कि नहीं। यही क्या कहता है भैया, सनातन धर्म कहता है। तीसरे में कहते हैं जब भगवान का अभिषेक करेंगे तो गाय की दूध से दही घी मधु चीनी 5 चीज मिला के क्या बनाएंगे, पंचामृत। जब तक आपने नीचे स्नान करा क्या था, पंचामृत था। जैसे आपने हाथ में भगवान तुलसी जी की शिला को आप शिला के साथ हाथ में रखा तो वही स्नान करा, तो हमारी वही चीज क्या हुई, चरणामृत हुई। बस हमारे यहाँ शालिग्राम जी एक ही जगह मिलते हैं, गंडकी नदी में, नेपाल में। देखो भैया बड़े अद्भुत है शालिग्राम जी। आपके बिहार राज्य में भी बहते हैं गंडक नदी, लेकिन वहाँ मिलते नहीं है, बस एक ही जगह बुद्धों में। जब आपने उनमें स्नान करा दिया तो हमारी चीज क्या हुई, चरणामृत हुई। अब राजा भी चरणामृत को ग्रहण किए, धन्य धान से पूर्ण हुए। तब नारद जी ने कहा प्रभु अब ऐसी अहंकार नहीं करनी चाहिए। हवा भी चलती किस में चलती है, मर्यादा। कहाँ चलती भैया, बस भारत वर्ष में, और कहीं नहीं चलती। चलती है यहाँ ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, वातानुकूलित है। राम जी कितने भाई थे, 4। समझ गया बात को भैया। राजा भी चरणामृत को ग्रहण किए, धन्य धान से पूर्ण हुए। आकाशवाणी होता ऐसा अहंकार नहीं करना। सतयुग के बाद हुआ त्रेता, भाई भाई प्यार बांटा गया तो क्या लिखा गया, श्री रामचरित मानस। त्रेता के बाद हुआ द्वापर, भाई भाई संपत्ति बांटी गई तो क्या लिखेगी, महाभारत। जो भी कल सत्य था आज भी सत्य है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़िए, एक प्लेट लाइए बाबू को, लाइए सब लोग फूल छोड़ दीजिए। नहीं पकड़ ले, नहीं आराम से बुझा के बैठे हैं और सामान लगा वहाँ बैठे इसलिए अब नीचे नहीं पीछे उनकी बोतल सर इस तरफ, 5 नहीं लाइट भैया प्लेट दो।
जो बाहर निकाला जाएगा जल 27 अना सब जो थाली निकाला जाएगा जिसमें तो फिर आ जाएगा ना, ना वो नहीं है इसमें हो जाएगा चौथा में। आवाह्यमस्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः सोमाय नमः सोमम् आवाह्यमस्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः रुद्राय नमः रुद्रम् आवाह्यमस्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः आदित्याय नमः आदित्य आवाह्यमस्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः बृहस्पतये नमः बृहस्पति आवाह्यमस्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो सर्वेम आवाह्यमस्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः पितृभ्यः पितरम् आवाह्यमस्थापयामि। छोड़ दिया। ओम भूर्भुवस्वः भगाय नमः भगम् आवाह्यमस्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः कर्मणे कर्मणम् आवाह्यमस्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः सावित्रे नमः सावित्रीम् आवाह्यमस्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः विश्वकर्मणे विश्वकर्मणम् आवाह्यमस्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः वायु नमः वायु आवाह्यमस्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः इदम् अग्निम् आवाह्यमस्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः मित्राय नमः मित्रम् आवाह्यमस्थापयामि। ओम हृदय नमः हृदयम् आवाह्यमस्थापयामि। ओम अदभ्यो अदभम् अपम् आवाह्यमस्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः विश्वदेव विश्वज्ञम् आवाह्यमस्थापयामि। चलो भैया उसी में 10 दिशा बनाना ठीक है। हाँ छोड़िए नहीं पूरा छोड़ छोड़िए ऐसे रखिएगा। उसी में प्लेट में 10 दिशा बनाएगा। जिस दिशा पर वर्णन करें उस दिशा में रखना है। चलो भैया हाँ पहले पूरब दिशा को वर्णन करो। पूरब में हाँ उसी में था। ओम पूर्वे ओम इंद्राय नमः इंद्रम आवाह्यमस्थापयामि। हाँ उसके जस्ट बगल में अग्निकोण में ओम अग्निकोण में अग्निम आवाह्यमस्थापयामि। हाँ दक्षिण इधर साउथ आएगा। ओम दक्षिण में यमाय नमः यमम आवाह्यमस्थापयामि। हाँ जस्ट उसके ओम हृदय कोण में हृदयम आवाह्यमस्थापयामि। अपने जस्ट सामने पश्चिम पश्चिम में वरुणाय नमः वरुणम आवाह्यमस्थापयामि। हाँ वायु जस्ट बगल में वायु कोण में वायु आवाह्यमस्थापयामि। उत्तर में ओम सोमाय नमः सोमम आवाह्यमस्थापयामि। ईशान कोण में उसके बगल में ओम ईशान कोण में ईशानम आवाह्यमस्थापयामि। मिट्टी में छोड़ेंगे कलश में थोड़ा सा ओम ईशान ब्रह्मणे उसी जहाँ छोड़े थे उसी बगल में ईशान ब्रह्मणे ब्रह्मणम आवाह्यमस्थापयामि। राइट हैंड में रखो भैया। बोलो ओम अनंताय नमः अनंता आवाह्याम स्थापयामि। छोड़िए मनोजुक्तमाज्याजस्पृहस्पतिरिग्मिवं तनुतोष्टं यज्ञं समिन्द धातु विश्वेदेवासीयमाध्यन्तामो दैन्यस्य तामो प्रतिष्ठत। ओम भूर्भुवस्वः चतुर्विशां देवता दिक्पाल सहित सुप्रतिष्ठित वरदा भवन्तु। छोड़ो पत्ता डालिए 27 अंदर। हाँ 27 अंदर लो हाँ 27 पत्ता काउंट किया हुआ पत्ता सर भैया ऐसा नहीं सीधा सीधा डालना है फिर एक शेप बनाना है उसी के ऊपर दिया जाएगा। मतलब ऐसा सीधा सीधा हाँ ऐसे इसको ऐसे डालिएगा कलश में ऐसे हाँ ऊपर बीच में जगह होगा दिया दिया भी चाहिए ना। नहीं है सर सरसों का तेल दे दीजिए ऊपर ऊपर स्नान कराइए फिर से ठीक है बस ऊपर ही चाहिए ज्यादा नीचे नहीं बस ठीक है ऊपर स्नान ओम हरियम पाद्यम समर्पयामि हस्ते मुखे रगमाचमनीं जलं समर्पयामि स्नानियं समर्पयामि गन्धालेपन्नम। बोल छोड़ो ओम हरियम युवाश्वास परिवीतयागासरवशेन भवति जायमानतं धीरासे गुणशद्य मनसां हल्दी त्वां गंधर्वा उठा छोड़ते चलेंगे त्वां गंधर्वा करे त्वां इंद्र त्वां बृहस्पति त्वां मुपदे सोमो राजा विद्वान् यच्छ माध्यमुच्यत श्रीखण्डनं चन्द्रं दिव्या गण्डाढ्यं सुमनोरं
बिलल्पिण्डं सुराशिष्टं चन्द्रं प्रतीगतां रक्तचन्ते अक्षरे वदन्ता है वक्रिया दूषता अश्रोत्सव शोभानि प्राणविष्टामति योजानमित्यक्षतं समर्पयामि क्षतान्ते मल्या पुष्पं मल्यादिने सुगन्धिनि मल्लितादिने वे प्रभो नया तानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतीगतां मल्या पुष्पं समर्पयामि 10 दिक्पाल सहित मल्या पुष्पं समर्पयामि मल्या पुष्पान्ते दुर्वांकुरान्ते यथावतम जल दीजिएगा 27 को हमने क्या मीटिंग नहीं है ये तो हाँ 27 नहीं ये थोड़ा सा चेक रखिए गंगे चेवने चेवदावि सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्नं सन्निधं कुरु मिलाई के लिए थोड़ा सा बस मेरा फोन दो आयुष देखो तो फोन भैया का बज रहा है किसका फोन नहीं बज रहा मेरे पास है किसका फोन है अस्मिता का फोन आ रहा है मेरा वो है शाम को बोलेंगे अरे बेटो क्या हुआ ओए क्या हुआ बात कर क्या हुआ बाबू टोपी हाथ में अक्षत को लेकर प्रणाम करना प्रार्थना करना दी ओम हरि ओम अश्वते चतुर्ष प्राणो सरस्वती वीर्यं चतुर्भुज चतुर्भुजं भूर्भुवस्व अश्विभ्यं अश्विम आवाहयाम स्थापयाम फिर छोड़ दे हां छोड़िए ओम हरिम पूषावन्ते वशमृशं कच्चा कच्चातरमियं भूर्भुवस्व पुष्णं आवाहयाम स्थापयाम फिर छोड़ दे ओम यमाय त्वं पितरमहे स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा कृतये भूर्भुवस्वयं स्वाहा फिर हाथ में रखिए मनोज्योतिर्कामजात बृहस्पतिर्वेमं करुकरश्चन्द्रं सुजात विश्वे देवासी यमाद्यांतामो प्रतिष्ठित छोड़ 27 अनाज डाल दिए थे हां डाल दे जल में हाथ डालो भैया नहीं जो नीचे हाँ ओम हरियम तत्वायामि प्रमण प्रिय वंदमानसा सासते अजमेर तत्वायामि प्रमण वंदमानसा सासते अजमान हविर्वेद मानो गुणो गोदशम सामान आयु गुणोते मनोरित कामजल बृहस्पति यज्ञं करुकरश्चन्द्रं सुजात विश्वे देवासी यमाद्यं तामो प्रतिष्ठत वरुणं आवाहयाम ओम वरुणस्यं भगवत्सवितां सुतं सां बलमृता यन्मासत ओम देवस्वा सवितो प्रशशानो बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम ओम सरस्वती शांतो मृत्युंजय सविता प्रशस्तानो सरतो तामिल संग्राम स्थिते ओम देवस्वा सवितो प्रशशानो बाहुभ्यां पुष्णो हस्तामस्मिन् वेग्यामिदियं च वरस्य श्रीसे तिस्राम ओम विश्वानि देवस् सवितो दुर्तानि परास्वयत्वनं तन्वान् तन्नो आशु ओम दित्यंसे ब्रह्मास्ति बृहस्पति ततां विश्वे देवसमितिमपि स्वे त्वयं हमृतं दिपाहि गुरुं तंत्रं प्रार्थते मित्रं प्रमादाय ऊर्जां देकं निपदे देवोषां शांति राप शांति योगे शांति बृहस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति जो शांति सामा शांति रेधि उसे घड़े छोड़ दीजिए नीचे ये लो नहीं तो क्या चाहिए फिर हाथ डालो भी ओम यवसे वसुधारा देवो महेंद्रो गजवाहन मूलजातो देश मूलजातो शेषो दोषो माते पितरो व्याप्तो विश्वाम शक्तिधरो देवो उत भागमेश सप्तजीवा देवो मूल देवसो व्याप्तं विश्वं धर्मो वहिवाहन मूर्जा शेषो शोषो यामो विश्वं कर्गं जीवानि संदर्शं मूलप्रबंध संभव यो स्थापितं देवशं जलसं नवग्रहकरं प्रतिसमूल देशो व्याप्त वर्षा प्रतिमर्गवान मूल दोषो सिंधि प्रदः दृश्यं हम गणं मात्र पितरो शेषा मूल दोषो व्याप्तो अयोश्य पशुपतया पिनाकि वाहन मूल
अमुक अश्वनी मूल घटितम दोषम व्याप्त। भैया अश्वनी नक्षत्र के समय को अश्वनी नक्षत्र मूल दोष। ओम हरिम व्याप्तम विघ्न क्षेत्रपाल दुर्गा लोकपाल नवग्रह मूल दोषो प्रसन्नम सर्वे कुर्वन्तु सर्वदा। ओम मूलस्तुम जातमरस्य मातपित्रो धनस्य भातृ ज्ञानिकुलस्थं दोषो सर्वं व्याप्तो हेतु यमो वागीष्णामः बृहस्पति मातपित्रो सितोत्वंडद तम च व्याप्तोदम। ओम त्रगम सर्वभूतानां रक्षन्तु पितरः सदा। बोलो भैया। ओम अश्वनी नक्षत्र जातस्य अश्वनी नक्षत्र जातस्य वितं च ज्ञातबन्धन सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सगल विभो। ओम प्रवृंदतम भवस्तुम विजयः अखंड निभृयो यमो नित्यम। ओम अरुण पावस्यम इक्षाम शिवो ब्रह्मा सहित सर्वे दिक्पाला पान्तु ते सदा। ओम कृति लक्ष्मी धृति मेधा पुष्टि श्रद्धा क्रियामति बुद्धि लज्जा वपो शांति क्रांति पुष्टि मात्रम एताम विपुलं च देवपत्न्या समागत आदित्य चंद्रा भूमो बुधजीव शिता गर्जा ओम ग्रह वृत्तिम राहु केतु समर्पितः देवां गंधर्व यक्ष रक्षतपन्गण ओम मुनियो गावोत्मात्रः एवं च उपदिं रत्निं कलशस्य कलशे वाप्यं तु अत्राणि सर्वा राजनो वान्निं च औषधिन्यं रत्नानि सकलां वर्षायो। ओम तो संसगरा सर्ले शैला तीर्थानि जलदा नंदा एवं तुरुदम धर्म कामार्थ सिद्ध है। ओम देवो शांति प्राणायाम करेंगे। ओम देवो शांति ओम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोग देव शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 सुशांतिर्भव सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। कुछ छोड़ के छोड़ो भैया छोड़ो छोड़ो। जल भैया जल में हाथ डालो इनके शरीर पे स्पर्श करने का जैसे अंग का ओम सिरों में ओम सिरों में सिर ओम सिरों में श्रेष्ठों मुखों में मुख केशों में कश्य चूड़न कान में। ओम राजा प्राण में अमृत कान में राजा प्राण तो चशो सम्राज नेत्र में। भैया जल बार बार एक बार निकलना थोड़ा थोड़ा निकाल के। ओम हरिम प्राण में सम्राट जीवं च भद्रम वागेश्यम सर्व प्रमोदा प्रमोदायम मित्र शशः दोनों बाहु में बलिमिंद्रम हस्तो हाथ में देखो हस्तो यथाम करोए वीर्यम अक्षयमुगम पुष्टिम मुद्रिकायां श्रेष्ठम उत्तम जनानुम यहाँ पर जनानुम विश्व अंगरसः सर्वतः नाभि विज्ञान पायस्तो प्रमोदम भवस्य आनंदः। भैया सर से लेके पूरे बदन के स्पर्श कर दो। आनंदः में भागम सौभाग्यम प्रशम जगन्याम प्रशम धर्मो शिष्यम विशिष्टि राजा प्रतिष्ठितः। दीप रखो भैया गिर जाएगा क्यों कलश कलश गिरेगा हाँ छोड़ना पड़ेगा आपको। तो सिर्फ दीप रखिए। इसमें भैया सरसों का तेल निकालना भले उसका शैडो देखना है। हाँ डायरेक्ट नहीं देखा जाता बस लाइटिंग देखिए हम तो 3 महीने बाद देखेंगे। भैया देखिए वो सर कंधे रखे भी ऐसे हटा के 5 बार चले हाँ कंधे पे रखिए कंधे पे वहाँ। ओम हरियम में रूपेणा में रूपस्थम ऐसे नीचे जमीन पे रखिए। दिखाओ क्या है हाथ में उठाई उठाई दिया दिखाई इसको दिखाना है। हाँ नहीं बस ऐसे दिखाना वो देख ले खाली 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 ऐसे सर पे एक बार उतार इधर आ हाँ भैया जब नहीं गिरे जब नहीं गिरे हाँ उतार कितना बार 5 बार
दोनों लोग जाएंगे। ले लो पानी गिरना नहीं चाहिए, आराम से लेके जाएंगे। रुकिए रुकिए। ओम नर्मदे नमः स्वाहा। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। इदम अग्ने नमः स्वाहा। इदम अग्ने नमः स्वाहा। चले बोले, चलिए जल अक्षत रखिएगा हाथ में, दीजिएगा। ओम भुवा स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम इदम अग्ने नमः स्वाहा। एक बार ओम इदम अग्ने नमः स्वाहा। चलिए और कोई गैर आ गया। अब स्वाहा। इदम अग्ने नमः स्वाहा। इदम अग्ने नमः स्वाहा। अब स्वाहा। ओम स्वाहा। इदम अग्ने नमः स्वाहा। इदम अग्ने नमः स्वाहा। अब एतत् समय गणेश अंबिका सहित वरुण नवग्रहादि पूजनम यथावतम श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पूजनम संकल्पम यथावतम मूल दोष पूजनम अश्वनी नक्षत्र पूजनम पूर्ण आहुति देवताय नमः स्वाहा। सबसे मिटो भैया, सबसे मिटो की बात। ब्रह्मा मुरारी स्थित प्रांतकारी भानु शशि भूमिस्तव गुरु शुक्र संनावकेतो सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। अपने तरफ बोलिए स्वाहा। सर्व मंगल मंगल्ये श्रीवे सर्वासादिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से नारायण भगवान की जय। My daughter in एक बार प्रेम से बोलिए सब देवन की जय। सब संतन की करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का। ओ स्वामी दुख बिनसे मन का। सुख संपत्ति कर आवे। श्याम सुंदर कर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण जाऊं मैं किसे। प्रभु चरण लगूं मैं किसे। तुम बिना दूजा हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख करतामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक सबके प्राण पति। ओ स्वामी सबके प्राण पति। किसा बिना मिलो दया मैं प्रभु बिना मिलो दया मैं। तुम ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु सुख हरता तुम रक्षक मेरे। ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ पार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। जयकानंदिता आप हरो देवा। ओ स्वामी कष्ट हरो देवा।
भक्ति बढ़ाओ प्रेमानंद जगाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा सबको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी आरती जो कोई नर जाए ओ स्वामी प्रेम कहत शिवानंद स्वामी कहत हरेनंद स्वामी मन ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब तीर्थन की जय। थाली दोनों पकड़िए, घूम जाओ। क्या हो गया? हाँ, आराम से हाँ, यहाँ निकाले च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। थोड़ा सा पकड़ के बजा दे। बस दरी थोड़ा सा दरी। शीतल कर दीजिए। जल था, जल से जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला देवी नमो नमः। बंद बंद पुष्पांजलि जगनेन जगमय जंतत जगनेन जगमय जंतत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि शन्य देहनाकमय मानव ससिंह पूर्वे साध्या सन्ति देवाः शरोवा ऐसे नीचे सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान वितमरुद्धिमत प्रसादेन भविष्यति न संशय। प्रणाम कर लीजिएगा। गृह कुटुंब में जो कुछ भी बाधाओं सब दूर हो, भगवान सबका वास हो। मंदिर में दिखा के तुलसी जी को दिखा के पूरे घर हाय कर दो, हाय से हाय। आवन करे पड़े जे तो क्या नहीं हां तर्पण कराना था। बैठिए कर बात कर दीजिए। चलो बाय बाय। ये मुंह जा रही है। उसमें नहीं गहरा चाहिए, बाय करिए। इसमें करना है गहरा नहीं, गहरा देखो घट हवन को खाली करने के लिए कुछ चाहिए। आज अभी तुरंत लेके जाएंगे कैसे फिर आप जब तक छोड़ी नहीं रैपिडो लोकेशन भेज देंगे। हम निकलना था, वही पूछ रहे थे एक तरह कि कल कब निकलना। नमस्ताभ्याम अग्नि यथावतम मार्जयामि। अग्नि को दिखा के आप मार्जन करना अपने को। अग्नि को ऐसे ले जाके मार्जया मार्जन। अग्नि यथावतम मार्जयामि। अग्नि यथावतम मार्जयामि। एक बार सब बैठ के अग्नि यथावतम मार्जयामि। बस बस बाद में घर के बोलना पड़ेगा। एक बार देव कुमार की इसी में इसी पृथ्वी आइए यजमानस्य ललाटभाले तिलकं कुर्यात् कंठे ब्रह्मस्तु बाहु में बलो ब्रह्मस्तु बाहु ब्रह्मस्तु गले में बाहु की लगे बाबू को दे दो। लाभ दे रख दो। ले लो आप तुम्हें खाली नहीं है हाँ सारी तरफ तुमको क्या, तुम झूठ क्यों रहे हो? मेरे को देख कर ढल रहे हो। आप अपने गाय
हाँ क्या हो क्या हो? जो मेरे से राइट 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 हाँ हाँ राइट चुप 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 कोई स्वस्थ नहीं नहीं और दे दीजिए आँच लगा भैया भगवान के प्रति जो भाव प्रार्थना आप सबकी हरि ओम यायन्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामिका मिष्ट कामार्थ सिद्धि आगमन च गमन च गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठ स्थान छात्र स्तरो भव पूजन संपन्न होता है सुनत हनुमान श्री राम रतन जानकी सदा करो कल्याण आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजा चैव ना जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे अपना संतु पूर्णा संतु संतु देव मनोठवे पूर्ण वे देवभ्यो सर्वे संतु में प्रणाम करना है। हे प्रभु न पूजन आती थी न पाठ आती थी, जो कुछ त्रुटि हो क्षमा करिएगा, रिद्धि सिद्धि के साथ वास करिए, जो भी घर में ग्रह बाधा हो सब दूर करिए। इस स्थान पे जिन जिन देवी देवता का हमने आवाहन स्थापन पूजन किए थे सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पे विराजमान हो। इस हमारे गृह में कुटुंब में परिवार में भगवान गणेश गौरी जी रिद्धि सिद्धि के साथ माता लक्ष्मी जी नारायण के साथ जगत जननी मैया प्रभु पिता परमेश्वर के साथ वास करें। छोड़ दिए मम्मी वो देखिए वो मुंह पे उधर दोनों हाथ ऐसे भी बोलिए ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। भगवान विष्णु जी प्रणाम, इष्ट कुल ग्राम देवी का सब प्रणाम। फिर दोनों हाथ ऊपर। हरे अम्मा नीरावलंबम श्यामावलंबम केदारकाशी चितवम। बोलिए ओम कालहर कष्टहर रोगहर दुखहर दारिद्रहर हे पार्वती के वर ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम कश्चित् दुख भाग् भवेत्। भोलेनाथ जी को प्रणाम करेंगे। प्रभु आपका आशीर्वाद छत्रछाया सदैव घर परिवार पे बनी रहे। हाँ चलो सौभाग्य माई विद्वासी सर्वमनोकामना चल गिरे ओम इंद्राय तुमसे मस्तक अभी दिया लेकर इसका गोदी में दे दे आप बच्चे को ना। हाँ हाँ ये ठीक है कब ये लेना ना वहाँ पर वो ना डबल है कुछ लो दे दो। ले बंदा हाँ मैं लेना जो हाथ हो गया आइए सर इस तरफ सही फिर पीटी करते हैं तो कबूतर आएगा लेफ्ट हैंड की राइट हैंड सर्वे शैला तीर्थानि जलसंभिः जीवं च भद्रं वागेश्यं सर्व प्रमोदा भेदो प्रमोदायम दोनों आइए आपको भी मान दो भैया ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೈ 10 o'clock
जी ಸರ್ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. सब समझ जाओ दूध ठीक है पृथ्वी शांति रहा वीडियो कॉलिंग क्या देखे कैमरा देखे थोड़ा हाथ निकालिए, हाथ निकालिए. हटा हेलो मुख देख दोनों बेबी को देखे तो क्या नाभिविद्यं विज्ञान पायस्तो प्रमोदं भवस्य आनंदः भैया ऐसी बात दीजिए जल्दी आपको बुलाया जाए स्वस्थ रहिए सौभाग्य ओम हरि स्वरूपेण बंगला वगैरह फिर हमारे बंगला वगैरह जाओ ये है ना जी ऐसे बोल दे डिस्टर्ब कर रहा है. आइए सर्वं शांति नीचे चला जाना. सबके घर में सबसे ज्यादा क्या होता था? मैं भागम सौभाग्यम प्रशम यज्ञ प्रशम धर्मो शिष्यम विशिष्टि राजा. इनके तरफ से पीछे ऐसे ही मिलते रहे थोड़ा हट जाए. भाई खुश रहो, स्वस्थ रहो, अच्छा से रहो. अब सब कुछ प्रसाद है कैमरा नहीं तो थोड़ा वीडियो फोटो ले नामों का सीन क्या नहीं बस का भी केक तो बेटी को सूट कीजिए उठे आइस मुलका दीजिए नहीं उठ जाएगी. खोलो ठीक है. हाथ का स्पर्श करा के भैया अक्षत डाल हाथ दीजिए. हाथ हाथ अक्षत अक्षत था ना आपके हाथ में, बाएं हाथ में रख लीजिए. अक्षत स्पर्श करा के दिया में डाल दीजिए. हम नहीं उठ रहे हैं. जुबा हो गया डाल दो डाल दो उसी में रख दो भैया. अरे ठीक है चलिए. जो भी कर लो अरिंदा बहुत डालते हैं चल रहे हैं स्कूल लेके तो वो डाल दीजिए फल डाल देते हैं तो डालो